नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सफलता पथ पर, जहां आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप भी बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ आपको जो है कंप्लीट नोट्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, प्रैक्टिस सेट और बुक का डिस्कशन भी करवाया जाता है। ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है जो एडुटेरिया के द्वारा मद्य निषेध का बुक जारी किया गया है 2026 एग्ज़ाम के लिए। जून में एग्ज़ाम है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। इसमें जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है। पहला देखिए, पहला दिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो ये हम जब टारगेट सीरीज करवा रहे हैं 50 डे का, ठीक है ना, उसको आप लोग अगर ज्वाइन किए होंगे तो उसमें मैंने बताया था संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है इन दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो ये सही दिया गया है। ठीक है, बाकी देखिए, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। तो ये भी हमने बताया था, यानी आपातकालीन शक्ति का प्रावधान जो है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है और संविधान संशोधन अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है आपका किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कब किया गया था, तो ये जान लीजिए 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इसका कार्यकाल सदस्य का कितना वर्ष का होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किस वाद में लिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी टारगेट सीरीज में मैंने पढ़ा दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 3 का हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, पहला कथन है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी के क्लॉज 3 में किया गया है, ये सही दिया गया है। ठीक है, बाकी देखिए, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, तो आपका गलत दिया गया है। ठीक है, यानी राइट आंसर की बात करें तो केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है 5 नंबर सवाल, बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या, ये भी मैंने लूसेंट का जो टारगेट सीरीज चलाया है और एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसमें मैंने ये प्रश्न बता दिया था, कल ही बताया था। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, 40 और 16। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डैश राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्यवाही करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकायुक्त करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, लोकायुक्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू और संचालित हुआ। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो वर्ष 2010 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्ष 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है। तो भारत में संघीय व्यवस्था जो है आपका किस देश से लिया गया है, तो ये भी हमने बता दिया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका लिया गया है कनाडा से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता लिया गया है, संसदीय प्रणाली लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है,
मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, और देखिए कानून विधि निर्माण प्रक्रिया ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी अमेरिका से देखिए तो मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान सर्वोच्चता ली गई है, स्वतंत्र न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से, तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है, याद रखिएगा, और पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से और देखिए तो संघीय व्यवस्था हो गया, बाकी राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है, जीएसटी मॉडल कनाडा से लिया गया है, और अवशिष्ट सूचियाँ ये भी कनाडा से ली गई है। तो याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आप हमारे टारगेट सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ से अधिकतर प्रश्न आपको बन जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग में अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कौन थे, तो बताइए। ये भी मैंने टारगेट सीरीज में कंप्लीट करा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो श्री MC शीतलवाड़ है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 83 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। सरकारी आयोग ये आपका किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। बाकी सी रंगराजन समिति ये आपका गरीबी माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा से संबंधित है। पारेख समिति ये आपका संबंधित है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से, ठीक है। और नरसिम्हा समिति ये आपका बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। तो ए का हो जाएगा 3, बी का देखिए बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4, यानी 3 1 2 4। राइट आंसर देखेंगे तो आपका ए ऑप्शन ही मैच कर गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, बताइए किस भाषा में? तो आपका पाली भाषा में लिखी गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी पाली, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मौर्य काल में रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रज्जु कारक का कार्य मौर्य काल में क्या था, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भूमि की माप करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन पुत्र था। तो हर्षवर्धन जो था ये आपका किसका पुत्र था? तो आपका प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अहित क्षेत्र में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दिया गया है और आधुनिक स्थान दिए गए हैं कि वो कहाँ पर है। तो काशी की राजधानी कहाँ थी? तो आपका वाराणसी थी और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी उत्तर प्रदेश में। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मल की राजधानी कुशावती थी। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। कंबोज की राजधानी हाटक थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, ये बिहार में स्थित है, ठीक है। बाकी देखिए ये भी बिहार में है। वज्जी की राजधानी वैशाली या मिथिला थी, बिहार में स्थित है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की राजधानी ये आपका विराटनगर थी। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती थी, ये मध्य प्रदेश में है। असमक की राजधानी पोटल या पोतन थी, ये दक्षिण भारत में है, ठीक है। और गांधार की राजधानी तक्षशिला है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला देखिए, संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो संत तुकाराम जो थे ये आपका किस शासक के समकालीन थे? तो आपका शिवाजी के समकालीन थे, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी शिवाजी। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं ने
चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है 1531 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका भू राजस्व कर से संबंधित था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो है ये आपका जहांगीर से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने बनवाया था? तो नूर जहां ने बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित सही सुमेलित है? ये आपका कौन सा सही सुमेलित है बताना है। पहला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था, तो ये गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये भी गलत दिया गया है, ठीक है। बाकी देखिए तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। तो चौथा सही हो जाएगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ, यानी मर गया, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण जो था ये आपका क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ द्वारा, प्रथम द्वारा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कब जो है ये आपका दिया था? तो आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये आपका भारत में व्यापार करने के लिए चार्टर प्रदान किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका अंतिम रूप से कब वापस ले लिया गया था, बताइए, बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1934 में, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल दिया गया है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में, ऑप्शन हो जाएगा सी लद्दाख। अगला सवाल है, कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले 2 पहिए वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ठीक है। अगला सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्थिर किया जा सकता है, तो ये सही दिया गया है, ठीक है। बाकी देखिए, इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, यही गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी देखिए तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ने से अनाज के अधिग्रहण मूल्य में भी वृद्धि होती है, ये आपका सही है, ठीक है। और इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, ये भी सही है, यानी FCI करता है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1965 ईस्वी में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गलत पूछा था। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? तो पहला देखिए दिया गया है भुगतान बैंकों का खोला जाना, ये सही है, यानी ये भाग है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी हो जाएगा। मुद्रा ऋण योजना, ये भी हो जाएगा। और अटल पेंशन योजना, ये भी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो पहला है यहाँ पर रेपो रेट बढ़ाए, आपका हो जाएगा, ठीक है।
रेपो दर में कमी करे, ये नहीं होगा, और बैंक दर में वृद्धि करे, ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? तो मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो मूल्य का मापक। ठीक है, मूल्य का मापक को मुद्रा कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है YIM2 हिंद, MA हिंद तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा शशि थरूर है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए शशि थरूर। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? तो खुशवंत सिंह हो जाएंगे, बाकी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है यहाँ पर इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपका कहाँ पर स्थित है? तो आपका हापुड़ में स्थित है। ठीक है, यानी एक का हो जाएगा 2। बाकी देखिए राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नोएडा में स्थित है, तो 2 का हो जाएगा 3। बाकी देखिए गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये आपका स्थित है इलाहाबाद में, यानी 3 का हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। और डी का हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये आपका इलाहाबाद में स्थित है, तो इसका भी यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 1 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक सम, ये आपका हो जाएगा मैथ का सवाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। इसका डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये भी मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखिए ये भी मैथ का ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न भी मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बी ऑप्शन, ये रीजनिंग का सवाल है। नेक्स्ट है यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी भी का डब्ल्यू यहाँ पर दिया गया है, चलिए इसको बता देते हैं। ठीक है, भी के बाद डब्ल्यू आता है, ए के बाद बी सी, +1 +2। ठीक है, तो इसमें जब +1 करिएगा तो के के बाद एल आ जाएगा, और ओ से जब 2 प्लस कीजिएगा पी क्यू आएगा। ठीक है, तो क्यू केवल एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 रुपये। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 42 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 1 सेकंड रुकिएगा, इसका राइट आंसर देखेंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्माण उत्सव जो अनुष्ठान, रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवंत मिश्रण है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में मनाया जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है, अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश में स्थित गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल से संबंधित 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेड़ापल्ली, तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लेराई देवी मंदिर, लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर जो है गोवा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किया है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका भारत ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ताड़ के पेड़ों से नीरा रस
के निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए? तो आपका कौन बन गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भुवन रिभु बन गए हैं। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इस चाल पर यात्रा करना डैश कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पराध्वनिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी पराध्वनिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कृत्रिम वर्षा के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। दर्पण के पीछे जो है ये आपका AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एम्पियर घंटे में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी एम्पियर घंटा। टेस्ला जो है ये आपका मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ही लिख देते हैं यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक है, याद रखिएगा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीय दोलक। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से दूर की ओर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 59 नंबर, फोटोग्राफी में स्थानांतरणीय के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो अभी हमने बताया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है 61 नंबर, निम्न में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पाइरेथ्रम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए पाइरेथ्रम मच्छर। नेक्स्ट है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तुतिया या नीला थोथा के नाम से जाना जाता है? तो आपका किसे जाना जाता है? तो CuSO4 × 5H2O को जाना जाता है। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP शॉर्ट में बोलते हैं, आपका इसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 12H2O होता है। ठीक है, बाकी देखिए ZnSO4 × 7H2O को क्या बोलते हैं? तो आपका सफ़ेद कशिश बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है, किस विस्फोटक के नाम नोबेल तेल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका TNG का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधों की किस दर को मापने में किया जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो वृद्धि दर मापने में किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कवक में क्या नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी पर्णहरित। चलिए अगला देखिए, निम्न में से बायोगैस का कौन सा अवयव प्रमुख है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मीथेन होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न, बाकी देखिए यहाँ पर याद रखिएगा LPG का मुख्य घटक क्या होता है? तो बता दे रहे हैं, पूछा जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, याद रखिएगा। एक सेकंड, इसको साफ लिख दे रहे हैं, नहीं तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है LPG का मुख्य घटक। चलिए आगे देखिए, लौंग एक मसाला
पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो आप सभी को पता होगा, फूल की कली से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 69 नंबर प्रश्न। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। वर्षा संधि कब हुई थी? आपका 1955 में हुई थी। बाकी देखिए नैम, पहला नैम शिखर सम्मेलन ये आपका कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। और क्यूबा मिसाइल संकट ये आपका कब आया था? तो 1962 में। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, कौन थे तो बताइए। तो आपका पीएम संगमा थे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष तो आपका गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी ये दलित थे, दलित अध्यक्ष कौन थे? ते जीएमसी बलयोगी थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक सुरक्षा अकेदमी स्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकेदमी जो है ये आपका माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो 1929 में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया था, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवगाद्रो का नियम। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है 74 नंबर, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है कि यह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती वे डैश समूह में आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइट समूह में आते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी थैलोफाइटा। नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 82.14%। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत है? इनमें से बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा यहाँ पर बर्फ चादरें और बर्फ के काम, ये सही है। और सागर स्तर में परिवर्तन, ये भी सही है। लैक स्ट्रीन जमा ये आपका नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने देखा 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका मुख्यालय जो है ये आपका बताइए कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय, तो यहाँ पर याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कथक से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु, शास्त्रीय नृत्य राज्य और संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मलविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, ये सभी जो है तमिलनाडु से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का है, बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, मलविका सरकार, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी कथक से संबंधित है। कथकली केरल का है। ठीक है, मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णकुटी अम्मा। ठीक है, बाकी देखिए कृष्ण नायर, उदय शंकर नारायण मेनन, ये सभी जो है ये आपका कथकली से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल का है, हेमा मालिनी, श्री देवी, कल्याणी अम्मा, रागनी देवी, भारती शिवाजी, ये सभी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, ये सभी ये आपका किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से। मणिपुरी का देखिए, ये मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है मणिपुरी। गुरु अमला सिंह, नल कुमार सिंह, ये सभी जो है ये आपका
किससे संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है ओडिसी, उड़ीसा से संबंधित है, और सत्रिया असम से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित ये आपका किस देश में है बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका गिनी में है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिए, कैलिफोर्निया की जल धारा किस प्रकार की समुद्री जल धारा है? तो कैलिफोर्निया की जल धारा जो है ये आपका किस प्रकार की समुद्री जल धारा है ये बताना है। ये आपका ठंडी जल धारा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया की जल धारा ये आपका कैसी जल धारा है? तो ठंडी जल धारा है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, अगला सवाल दिया गया है, क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है क्योंकि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 82 नंबर सवाल का। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी देखिए विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक होती है, ये भी सही है। तीसरा, यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव शून्य नहीं है, कम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन काल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऐसा प्रश्न तो आता ही है, तो बताइए इसका। तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका जोरहाट में स्थित है। बाकी देखिए तो ए का हो जाएगा 3, और बाकी देखिए राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी चिकमंगलूर में स्थित है, चिकमंगलूर में स्थित है। बाकी देखिए राष्ट्रीय रबड़ केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कोट्टायम में स्थित है, यानी 2 हो जाएगा सी का 2। और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में स्थित है। तो 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रवाल द्वारा निर्मित स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप समूह, दक्षिणी फ्लोरिडा तट और फिजी एटाल, यानी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तरी, पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी भारत, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए अगला सवाल है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल देश कौन सा है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पर कौन सा है? तो आपका कजाकिस्तान है, याद रखिएगा। दूसरा पूछा है तो मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा। कुल कितने हैं स्थल रुद्ध देशों की संख्या? तो 44 है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ये आपका ईरान से नहीं गुजरती है, बाकी मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है और म्यांमार से भी गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबनकाया ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपका हो जाएगा पेरू में स्थित है, तो ए का हो जाएगा 2। बाकी देखिए माउंट एटना ज्वालामुखी आपका इटली में स्थित है, और बाकी देखिए कोलिमा ज्वालामुखी आपका मैक्सिको में स्थित है। अच्छा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है और मेरापी ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में स्थित है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो पहला है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो आपका सही दिया गया है, ठीक है।
बाकी देखिए गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं होती है, तो आपका सही है कि नहीं, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर देखेंगे तो केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा के भेद लिखिए। हिमालय की सुंदरता देखते ही बनती है। हिमालय में कौन सी संज्ञा है, तो आप सभी को पता होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला सवाल है 95 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग है। तो लिखावट स्त्रीलिंग है, मंझधार स्त्रीलिंग है, पूर्णिमा स्त्रीलिंग शब्द है, पहिया स्त्रीलिंग नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंबा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि उस लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लंबा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, लड़कों को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लड़कों को बुलाओ, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, धनहीन में कौन सा समास है। तो धनहीन में कौन सा समास हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो धनहीन में जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। हु ब्रोक द ब्रांड न्यू ट्रैफिक लाइट्स लास्ट मंडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बाई होम वेयर द ब्रांड न्यू ट्रैफिक लाइट्स ब्रोकन लास्ट मंडे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट मैसेज सेड वेयर इज योर बॉल आई हैव लॉस्ट माइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, मैसेज आस्क्ड मी वेयर माई बॉल वाज एंड एडेड डैट ही हैड लॉस्ट हिज। ठीक है, तो हम लोग 100 प्रश्नों को देख लिए, यानी प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है।